बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ा खूबसूरत मौसम है। रिजवान जो है ना इस वक्त मज़े मज़े से टहल रहे हैं और ये मैन इन ब्लू, आज तो बड़े ब्लू शर्ट है रिजवान साहब, खैर है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और कुछ लोग बोलते हैं मैं नमस्ते नहीं बोलता तो नमस्ते बोल देते हैं आपको। बस वो मोहसिन भाई सारा कुछ बोल देते हैं तो बस ग्रीटिंग्स ही करना होता है, लेकिन आप बस छोटी छोटी बातों पे यार खुश होते हैं लोग आपसे हाँ, सुन के, तो सुन कह के। देना चाहिए। नहीं कह देता हूँ मैं, इसमें मुझे कोई आर नहीं है। हाँ, और कोई पार नहीं है। कोई आर नहीं है, कोई पार नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज भी आपका दिन बड़ा अच्छा और शानदार गुजरेगा, तबीयत मिजाज आपकी अच्छे होंगे। तो इससे पहले कि थोड़ा सा हम लेट तो नहीं है, सूरज अभी नहीं निकला। समटाइम्स आप कहते हैं सूरज आ जाता है तो सही वीडियो नज़र नहीं आती। कोशिश ये होती है कि सुबह जल्दी जल्दी एक तो हम भी फ्रेश हो जाते हैं और वीडियो भी जल्दी बन जाती है। तो मोहसिन भाई, पाकिस्तान की टीम डरबी पहुंच गई है। अब क्वारंटाइन का पीरियड गुजार के 2 हफ्ते, अब वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। वहाँ पे भी रहेंगे 2 हफ्ते और काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो कर रहे हैं कि यार वहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं मिला। जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आया करती थी, बड़े 5 स्टार होटल में भी कीड़े निकालते थे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो अब ये वहाँ पे 3 स्टार या 4 स्टार जो ग्राउंड के पास ही वो एक रिहाइश है, वहीं पे ठहरेंगे। तो भाई सूरत ही ऐसी है ज़रा, अगर प्लेयर उनको कोई मसला नहीं है, वो रह रहे हैं, मैनेजमेंट रह रही है, तो आप यहाँ ट्विटर पे क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं? जब इफ़ दे आर ओके टू लिव दे, कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हालात ही ऐसे हैं, तो फिर आपको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। या तो प्लेयर ने कोई आवाज़ उठाई है तो फिर तो जाहिर है बनता भी है। तो ठीक कहा मौसम भाई कि नहीं सही कहा? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखे, बात यह क्रिकेट मुश्किल हालात में हो रही है। हाँ, आप यूं कहें स्पोर्ट्स मुश्किल हालात में एटलीस्ट शुरू तो हुआ है। हाँ, ओ जी इंग्लैंड यहाँ ना आता, ओ जी फलाना ना होता, यार ये बातें नहीं करनी चाहिए। सही बात। मैं हमेशा इसका सपोर्टर रहा हूँ कि मैं तो नीचे सोने के लिए भी तैयार हूँ, क्रिकेट की खातिर, स्पोर्ट्स की खातिर मुझे कोई इशू नहीं है। और आपके लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है कि आपके लिए 5 स्टार होटल और स्विमिंग पूल्स और बेड और ये वो, भाई ये सारी चीज़ें आपको मिलती रही हैं, मिलती रहेंगी। ये थोड़ा सा एक पीरियड है, अल्लाह करेगा ये गुजर रहा है, गुजर जाएगा जो जितना रह गया। स्पोर्ट्स होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। इतना बड़ा मैच हुआ है अभी परसों, इतना बड़ा मैच हुआ है, मेरा ख्याल है टेस्ट को इससे बड़ी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती थी कि इतना बड़ा मैच है, क्लिफ हैंगर हुआ है कि जिसमें आप सारे इन्वॉल्व हो गए और इतने बड़े बड़े लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, ट्वीट किया है। तो मेरा ख्याल है उसको सेलिब्रेट करें, बजाय साइड की चीज़ों को कि जी ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों नहीं है। क्रिकेट है ना तो सब कुछ है, क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स इज लाइफ। बिल्कुल सही बात है जी। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस किए थे कल। एक्चुअली मैंने डायरी में कहीं साइड पे लिखा हुआ था नेट वेस्ट सीरीज़ का जो फाइनल है, लेकिन बस वो ऐसी कोई माशाल्लाह मेरी लिखाई इतनी बुरी नहीं है वैसे, लेकिन वो ऐसे कोई गुंजल पड़ जाते हैं ना ऊपर नीचे ये नाम वगैरह, वो कहीं पे जहाँ लिखा हुआ था वहीं से बस वो रह गया। तो अब मैं नंबरिंग करके लिख के लाया हूँ कि हाँ भाई कोई पॉइंट रह ना जाए, कोई बात रह ना जाए। तो फिर आज वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल भी है, हल्की से उस पर भी बात करेंगे। तो पहले हुआ था उस पर पहले बात कर लेते हैं। वो 2002 में हुआ था, तो ये 2019 में हुआ था। तो दोनों पे हम बात करके फिर आगे जो सवाल हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो बस हर टॉपिक्स पे 3-4 मिनट, जो मैचेस पे 3-3 मिनट की बात कर लेंगे। बाकी फिर काफ़ी ज़्यादा आपके मैसेज भी हैं और टॉपिक्स भी हैं जिस पे हमने बात करनी है। तो फाइनल मौसम भाई 2002 का इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और बस वो दिन था कि जब गंगूली ने बदला लेना था, शर्ट उतारनी थी। तो जनाब ठीक ठाक टोटल कर दिया इंग्लैंड ने 325। उस ज़माने में 260-70 विनिंग स्कोर होता था और 325 जब बोर्ड पे लग गया। और उनके ओपनर बड़े, एक तो वो नाइट बड़ा अच्छा था, निक नाइट क्या नाम था यार, खबा ओपनर, सही कहा आपने। दूसरा टेस्ट कौतिक, दोनों बड़े अच्छे शानदार थे। खास तौर पे टेस्ट कौतिक बड़ा अच्छा तेज खेलता था। उस मैच में भी उसने 100 गेंदों पे 109 किया, काफ़ी तेज खेला। नासिर हुसैन भी 1 डाउन आए और सेंचुरी की उन्होंने, बड़ा अग्रेसिव उन्होंने सेलिब्रेशन की, अपनी शर्ट पे बताया जी ये देखो नंबर 3 पे ये वो कुछ उनका चल रहे थे मामलात अवाम के भी, जो सिलेक्टर हैं उनके साथ भी। तो जनाब बड़ी अच्छी उनकी, फ्लिंटॉफ ने भी तेज़ 28 गेंदों पे 40 किए। किस्सा मुख्तसर कि 326 उन्होंने कर दिया और 25 कर दिया, 26 का जो टारगेट है वो मिला। तो उसके जवाब में बड़े शानदार आगाज़ जो इंडिया ने किया वो थे उनके कप्तान सौरव गांगुली और सहवाग का भी इतना इम्पैक्ट नहीं था जब तक गांगुली क्रीज में खड़े हुए थे। शायद उनको बता के आया था कि भाई मैं ज़रा तेज़ खेलूँगा, और ऐसा ही हुआ। और ख़ास तौर पे जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा फ्लिंटॉफ को, वाह मज़ा आ गया। अभी भी मैं कल ही शायद हाईलाइट्स देख रहा था परसों,
तो उसमें भी देख के मज़ा आ गया। ये मैच मौसम भाई, मैं मतलब आई डोंट नो माई एग्जैक्ट एज कब कितना था, लेकिन ये है कि मैंने मैच जरूर देखा था, भाइयों के साथ बैठ के देखा। 18 साल पहले आप 12 साल के होंगे, हाँ, इतना मुश्किल तो नहीं है। हाँ एग्जैक्ट, मैंने कहा वो भाइयों के साथ बैठ के देख रहा था। और जब पाँचवें आउट तक जब 5 आउट हो गए तो भाइयों वगैरह सब ने बोला कि भाई बस मुश्किल हो गया इंडिया के लिए। तो सौरव गंगुली जी 35 गेंदों पे 50 एग्रेसिव खेले हैं, 60 उन्होंने किया है। आप देखेंगे सहवाग जो है वो क्रीज पे खड़े हुए हैं, लेकिन जो चार्ज कर रहे थे वो गंगुली कर रहे थे, क्रीज से निकल के भी बड़े अच्छे उन्होंने शॉट्स मारे। खैर जिस गेंद पे वो आउट बोल्ड हो गए उस पर भी बस हल्का सा थोड़ा सा इतना सा मिस हो गया, बल्ला ने तो जिस तरह कमाया सी जाना वो भी छक्का सी। उसके बाद सहवाग भी निकल लिए, उनका 106 पे आई गेस पहला आउट हुआ, फिर सहवाग 14 पे, फिर 126 पे बदान क्या नाम था, मोंगिया, दिनेश मुंगिया, हाँ वो भी निकल लिए। फिर उसके बाद विकेटें गिरना स्टार्ट हो गई और 146 पे नैन मुंगिया, नहीं वो विकेट कीपर थे, दिनेश मुंगिया जी जी। पहले 130s में ड्राविड भी मतलब कैच प्रैक्टिस करा के चले गए, एज लग गया उसको सीधा सीधा जो। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर, देखें प्रेशर इतना था, वो शॉट सचिन तेंदुलकर का हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन प्रेशर ही इतना था, वो जिस तरह फिर वो एशली जाइल्स ने उनको बोल कर दिया 146 पे 5 आउट हो गए। तो बस कमेंटेटर ने भी बोला कि प्रॉब्ली दिस इज़ द डेथ ऑफ इंडियन बैटिंग, कुछ समथिंग ऐसा कुछ उसने बोला, मैंने सुना। तो जनाब उसके बाद फिर कैफ और युवराज आके बस फिर लपेट दिया, और युवराज की बड़ी शानदार इनिंग्स, लेकिन उससे ज़्यादा जो खूबसूरत इनिंग्स थी वो कैफ की थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उससे बेहतर इनिंग्स कैफ की ज़िंदगी में दोबारा मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो एक इनिंग्स के लिए शायद वो बने थे। और जो उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, 2 छक्के और 6 चौके और लाजवाब, और फिर वो जो मैच जीत गए एंड पे गिरते पड़ते, अभी आखिरी ओवर में 2-3 गेंदें रहती थी वो मैच जीते, और सौरव गंगुली ने शर्ट उतार के टन 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 टन, तो बड़ा मज़ा आया मोहसिन भाई। अब आप क्या कहेंगे इस पे? और मोमेंटम बना, देखो ये जीते 2003 में, फिर वर्ल्ड कप का रनर अप रहे, 2004 में पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को हराया, तो बड़ा गोल्डन पीरियड था वो वाला इंडिया क्रिकेट का। मोहसिन भाई मैं इसको यूं करूंगा कि मैं तो पूरा लाइव देखा ना, पूरा लाइव मैच देखा, और आप यकीन करो लाइव में वो मज़ा नहीं आया जो दोबारा देखने से आता है। और मैं फिर कहूँगा कि गंगुली जो है ना, उसके उस रिएक्शन को मैं पूरी तरह एंडोर्स करूँगा, क्योंकि जब आप पे प्रेशर, और फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर था, वो कोई फुटबॉल की पिच पे नहीं था कि उसने शर्ट उतारी तो येलो कार्ड दिखा दिया जाएगा। वो सेलिब्रेशन जस्टिफाई थी। तेंदुलकर आउट हुआ, और वो जिस बॉल पे आउट हुआ ना, जैसे भी आपने जायल्स की बोला है, आई वाज लाइक स्टन्ड कि ये क्या हो गया, तेंदुलकर तो ऐसे आउट होता नहीं है, वो तो विकेट आपको बकायदा बाई करनी पड़ती है, वो खरीदनी पड़ती है, वो ऐसे नहीं देता विकेट तेंदुलकर। एनीवे, जो आपने कहा अपना कैफ ने, मैं कहता हूँ जो धुलाई की है ना युवराज ने, ओए कमाल की बारी की है। दोनों ऐसे कह रहे थे जैसे कोई प्रोफेशनली साउंड, देखें उस वक्त ये नए थे, आप ये नहीं कह सकते तेंदुलकर, ड्राविड्स, गंगुली, सहवाग जिस टीम में हों, उस टीम में ये कमाल की मतलब है बारी इन्होंने की, और इन्होंने जिच कर दिया। देखें वो फ्लिंटॉफ, द फैडी जो बड़ा बातें करता था, हालांकि उसने 2 आउट किए, लेकिन 55 स्कोर 7 ओवर, और डैरन गॉन का बड़ा कमाल का बॉलर था, उसको भी वाह फेंटा पड़ा, कोई 60 ऑड रन उसने दिए थे। इतनी ज़बरदस्त बारी थी कैफ। और अच्छा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 1 इनिंग्स, उसने बहुत सारी अच्छी इनिंग्सें खेली हैं कैफ ने, लेकिन दिस वाज, यस, अगर आप उससे पूछो तो बोलेगा मेरी जिंदगी की सबसे बेहतर। देखें वो ओकेजन ऐसा था ना, वो तो बोलना भी चाहिए। मैं समझता हूँ हो सकता है कि युवराज भी बोले, युवराज इस मौके पे निकल गया, अभी भी 55-60 रन रहते थे, ठीक है, और उस पे पूरा एंड तक लेके जाना मैंने इसलिए कैफ की दोनों की इनिंग्स से बड़ी कमाल की थी। मतलब आप यस ऑब्वियसली फिनिश करना जो है वही असल कमाल होता है। अगर आप ब्रिंक पे आए, पहुंचा के और हार जाएं तो फायदा कोई नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि बेहतरीन इनिंग्स थी दोनों की। दोनों ने इंडियंस को जो जॉय दिया ना, वो आपने जो कहा वो लेड द फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट बिग थिंग्स। जैसे 2007 का वर्ल्ड कप, वो आपने मतलब नहीं, हालांकि वो वर्ल्ड T20 इनॉग्रल था, नहीं, मेरे पे एक साथ क्या वो आपने 4 फिर 5 में भी वो जीते सीरीज। फिर वो आगे जो है ना एक तसलसल था, और फिर वो तसलसल चलता गया। 2011 का 28 साल बाद वर्ल्ड कप मिल गया। फिर देखे 2013 में वो उस वक्त ये वाहिद टीम थी इंडिया की जो 2 दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी जो है इनके नाम। अच्छा मौसम में आप ये बात कर ही रहे हैं तो इससे मिलता जुलता फिर एक सवाल मैंने लिखा था, मैंने कहा था बाद में डिस्कस कर लूं, लेकिन अभी कर लेते हैं। गौतम गंभीर साहब ने, उन्होंने कहा कि जिस तरह की टीम
गंगुली छोड़ के गए थे जी। और मैच विनर जो उस टीम में वो इतने ज़्यादा छोड़ के गए थे, तो जब धोनी छोड़ के गए हैं तो खाली पीछे 2 खिलाड़ी छोड़ के गए हैं जिसमें रोहित शर्मा है और विराट कोहली हैं, तो वो कोई इतनी मैच विनर टीम छोड़ के नहीं गए। लेकिन मैं तो अभी जब देखता हूँ उनकी टीम में तो सारे वही खिलाड़ी हैं कि जो धोनी के अंडर खेलते आ रहे हैं। अगर आप जडेजा की बात करें, पांड्या की बात करें, बुमराह भी आ चुके थे 2016 में, तो मुझे तो ऐसा प्लेयर शायद इक्का दुक्का ही कुछ तब्दीली नज़र आए, बाकी तो वही हैं जो उनके ज़माने में खेल रहे थे वही खेलते आ रहे हैं। देखिए बात ये, अगर कोई किसी को किसी से प्रॉब्लम है हाँ तो वो फिर एक है। देखिए ये तो एक बात, इस पे तो कोई डिनाइल नहीं है कि गंगुली ने एक पूरी लॉट छोड़ी थी, हाँ इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें 2 प्लेयर, चलें आप मान लें गंगुली ने ये 2 प्लेयर ले आया था, लेकिन इनको बनाया किसने? ये तो टोटली धोनी की थे। कोहली और शर्मा जो हैं, ये तो आप कह ही नहीं सकते ना कि ये धोनी ने बनाए हैं। इनको तो बनाया ही सॉरी गंगुली ने बनाया था, ये तो धोनी के बनाए भी। और ये 2 प्लेयर, अगर मैं ये बात मान भी लूँ गंभीर की, ये तो पूरी दुनिया क्रिकेट पे भारी हैं। आप इंडिया की क्या बात की, पूरी दुनिया क्रिकेट पे भारी हैं। और ये होता है, लेगेसी को लेके चलना होता है। धोनी ने बहुत सारे, सुरेश रैना नहीं था यार, ये कहना गलत है, अश्विन नहीं था, बहुत सारे उसने प्लेयर बनाए हैं। ऑब्वियसली एराज के साथ साथ अभी भी वो खेल रहे हैं। हरभजन भी खेल रहा था और बड़ा अच्छा खेलता रहा है। होता है कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो आपको टैग हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मिल सकते। फिर एराज में ऐसा होता है, जैसे बार बार हम कहते हैं दिनेश कार्तिक इज नॉट अ बैड प्लेयर, और इसी तरह वो जो पार्थिव पटेल था। अच्छा नहीं, अगर नंबर 4 का मसला है तो वो तो धोनी जब कैप्टन नहीं थे उसके बाद वो रिटायर होके गए हैं। युवराज सिंह उनसे पहले तो नहीं ना रिटायर होके गए, तो फिर अगर ये कहना कि अभी तक नंबर 4 का खिलाड़ी वो नहीं छोड़ के गए तो तब तक तो युवराज खेल रहे थे। आयर ने देखे, आयर इज फास्ट फिलिंग दैट शूज, ये नहीं कह सकते आप। और फिर देखें, आप रहने को नहीं खिलाते, अगर आप उसको खिलाएं, इज नॉट बैड एट ऑल। अब बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और ये किसी के खाते में डाल दें, अच्छा आप 3 वर्ल्ड कप मानते नहीं है, 3 वर्ल्ड आईसीसी के टाइटल सिर्फ 3 जिताए हैं, तो किस दूसरे प्लेयर, काउंटिंग कितना बड़ा कप्तान था, जब बार बार आर्गुमेंट्स होती हैं, क्या उसने तीनों टाइटल जिताए थे आईसीसी के? लेकिन ना ये बात भी तो करें, क्या ऑस्ट्रेलिया आज तक 2007 से, मैं एक बात 2007 से आज तक वर्ल्ड T20 जीता है? नहीं जीता। देखें जी, अभी बाबर आजम जो नया कप्तान बना है, अब पता नहीं कितना अपने करियर में खेलेगा, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, अगर अभी मुझे बोला जाए जी वो 15 साल खेलेगा तो 15 साल में वो सिर्फ ये 3 टाइटल एक बार ही जीतेगा, तो आई विल टेक इट, सिंपली आई विल टेक इट। मैं कहता हूँ जी, मैं तो आई विल टेक इट मोर देन हैप्पीली। इससे बड़ी अचीवमेंट ही कोई नहीं है यार। देखें, और फिर ये आप भूल जाते हैं कि उसने टाइटल जो गंगुली ने धोनी ने जिताए हैं, वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल ही अपने इंडिया में जीते हैं ना, बाकी दोनों तो बाहर जीते हैं, एक साउथ अफ्रीका में, एक इंग्लैंड में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, गौतम गंभीर जो है वो जैसे पाकिस्तान के सरफराज नवाज है, तो मुझे लग रहा है कि वैसे ही सीन है कि ऑल द टाइम क्रिटिसिज्म। तो ये पता नहीं, क्रेडिट भी दे देना चाहिए कभी कभी। क्लैश है या क्या? तेंदुलकर जैसा प्लेयर कह रहा है, गवास्कर जैसा प्लेयर कह रहा है कि धोनी, तो फिर ये, और फिर अब ये आ ही गया, तो आप कि कल वो था ना कि इनको सर का खिताब क्यों नहीं मिला। वो इंडिया का जो आर्टिकल 18 है उसमें है कि नवाब सर ये डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो वो उसके तहत अब ये अलकाबात जो है ना 1950 के बाद वो नहीं दिए जाते थे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कपिल देव, गवास्कर, तेंदुलकर ये सर से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। अच्छा नहीं, इसका कुछ ऐसा भी तो है ना, कॉमनवेल्थ का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई नहीं, वो तो जो भी हम रहे हैं ना ब्रिटिश राज के अंदर जो रहे हैं, वो देती थी कोइन जो मैजेस्टी है। मजीद इस पे आपको मजीद डिटेल में भी बताएंगे। 18 आर्टिकल है इंडिया का जो ये बार करता है, और ये थैंक यू जिन्होंने मुझे भेजा है, शर्मा साहब ने। अच्छा मोहसिन भाई, अब आज के ही दिन पूरा 1 साल, यार एक तो देखो टाइम कितनी जल्दी गुजरता है। कितना टाइम गुजर गया? अबे पिछले वर्ल्ड कप की भाई बात कर रहा हूं भाई, मैं हैरान हो गया। अरे भैया पिछले साल की बात कर रहा हूं, बस यार 1 साल गुजर गया। हम तो कहेंगे हम 2019 ही में रहे यार, ये 20 ने बड़ा दुख दिया अभी तक। अच्छा, जब पाकिस्तान आउट हो गया ना, मतलब ऑलमोस्ट आउट हो गया, जिस दिन इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, मैं 3-4 दिन घूमने चला गया, मतलब ये स्वाद सब सारा। हाँ, वो आपने भेजे व्लॉग शॉट। तो जब खैर वापस आ गया था, जब इनका फाइनल चल रहा था, ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, वो मैंने यहीं पे देखा था।
तो यार कमाल का वो भी मैच हुआ, 241 कर दिया न्यूजीलैंड ने। और जिस तरह सेमीफाइनल में उन्होंने कहा कि भाई इतना 240 हमें, उन्होंने कहा ये हिसाब रखना है, हमें ये सूट करता है। लेकिन बारिश नहीं हुई ना। हाँ, एक रन एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन यार बड़ा प्रेशर बनाए रखा उन्होंने। अब उस पर आप देख लें, उनकी जो बॉलिंग है बिल्कुल आउट भी करते रहे मुसलसल, लेकिन बेन स्टोक्स आके जो खड़ा हो गया, दीवार बन गया और 84 उसने नॉट आउट किए हैं। बटलर ने भी बटलर ने अच्छा 59 जो आके तेज किए हैं, तो वहीं से वो बना। और दो चार किस्मत ही मारी थी न्यूजीलैंड की, अब उसमें कसर कोई नहीं छोड़ी थी। एक तो जी कैच पकड़ के वो क्या नाम है, ट्रेंट बोल्ट साहब बाउंड्री पे, और भाई पीछे तू की होते वॉक करन गया है, पार्क से वॉक हो रही है, कैच फड़ लिया तो खलो जा, फिर भी टहल रहा पीछे एक दो कदम किए तो वो छक्का हो गया। वहीं से मजीद भी काफ़ी उनके ऊपर किस्मत की देवी जो है मेहरबानी नहीं थी, करते कराते आपको पता ही है कैसे हो गया जी ट्राई मैच। यार इंग्लैंड बहुत फाइनल आ रहा था। हाँ। वैसे तो 2015 का न्यूजीलैंड भी फाइनल और आ ये रहा अच्छी था। बात थी कि दोनों टीमें जो भी जीता पहली दफा जीता। तो टेक्निकली तो वो टाई मैच हो गया। फिर सुपर ओवर, मजे की बात है, सुपर ओवर भी वो जो है आखिरी गेंद पे गुप्टल भाई थोड़ा सा एंगल हल्का सा इधर उधर हो जाता, सिंपली टफ सेकंड जो है ना वो काम जरा कम पै गया थी। पर ये है कि बस जो होना था किस्मत होना ही था। आउट करना सी ना। और किस्मत देखें, और वो जो बल्ले को लग के वो जो चौका गया बेन स्टोक्स की देखें, और अगर वो ने जब बड़ा क्रूशियल रन्स थे वो यार, अगर मगर नहीं होता ना, हाँ, वो उन्होंने जीतना किस्मत था। उनके साथ देखे थी। जी, बेन स्टोक्स की लाजवाब बारी थी, हाँ। लेकिन हैट्स ऑफ टू विलियमसन, हाँ। जो उसका जेस्चर था, जो उसकी कूल एंड कामनेस थी, मेरा ख्याल है उसी दिन वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो है ना वो जीत गया था। उस दिन ना इंग्लैंड जीता है ना न्यूजीलैंड जीता है, और इंग्लैंड को उससे शर्म आनी चाहिए जो ये लोगों पे क्वेश्चन करते हैं। नहीं, शर्म आनी चाहिए। आई विल से दिस एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड कि बाद में आप क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं आईसीसी के रूल्स एंड फलाना। जब रूल्स अपने हस्ते होण ते वो ठीक ने, ते रूल उस दिहाड़े ते नहीं बनते ना, रूल ते पहले ते बने होंदे ने। ते फिर ए कहना जनाब हिलदी क्यों सी, आटा गुंदे होए बहंदी क्यों सी, जिवें तुसी है हुण मेरे कोलों जेड़ा प्रेडिक्शन विच अगे गए हो, माशाल्लाह, आई एम मोर देन हैप्पी फॉर यू। भाई देखे, एक जीतता एक हारता, हमने कोई आपस में कुछ जिंदगी मौत थोड़ी है। कुछ लोगों को अगर इससे खुशी मिलती है ना, दिली खुशी, आई एम मोर देन हैप्पी फॉर दैट। देखो, प्रेडिक्शन के सही या गलत होने पे सबसे जो अहम बात है कि यू नीड टू हैव गट्स टू गिव प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन देंगे तो सही या गलत होगा तो भाई आप देखें मैच की, बासित अली को देखे, राशिद लतीफ को, सबने इंग्लैंड को एज दिया हुआ था। मैंने नहीं, मेरा तो देखे ना, टेस्ट क्रिकेटर हो, वनडे या T20 खेला हुआ हो, तो ऑब्वियसली उसको अल्लाह ने इज्जत दी होती है। तो मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने आप को कहूँगा उस मामले में। तो बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े नाम भी जब आपको, और सब ने देखे, हम तजिया जो करते हैं हम दिल से और दिमाग से दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं, और पास एक्सपीरियंसेस भी। और ये मैच कोई वन साइडेड 200 उन्होंने चेज किया है, बेहतरीन चेज किया, लेकिन मजा आया मैच। अच्छा, नहीं वो क्या शेरा गिरते हैं शाह सवारी, हाँ, मैदान जंग में। हाँ, तो बस देखो प्रेडिक्शन को देंगे तो सही, गलत इंसान गलती करता है, हो जाता। इट्स नॉट प्रेडिक्शन में क्या है, आपको खुशी मिली ना, आई एम मोर देन हैप्पी। नहीं, मैं जिन की बात कर रहा हूँ, हाँ, आपको तो मिले ही मिले, इट्स गुड। देखिए, ये तो बड़ी मजेदार चीज है, हेल्दी कंपटीशन है। ठीक है जी। विलियमसन उसकी मैच हारे जीते, ड्रा हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, वो बंदे का एक एक्सप्रेशन रहता है। तो नहीं, इज्जत ये देखे ना, ये होती है, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं अगले, रिस्पेक्ट होती है सबसे। अब कोहली और विलियमसन बाहर बैठे हुए हैं, देखिए एक मैसेज जा रहा है, आप जो हैं, आपको पूरी दुनिया, आप जो हैं एक रोल मॉडल्स हैं। ऐसे और हमारे जो कामरान अकमल है उनके बारे में यही कहा जाता है, तो आउट होके जाए, जीरो पे सेंचुरी करे, कैच छूटे, कैच पकड़े, एक्सप्रेशन उनके सेम ही रहते हैं। तो ये है कुछ प्लेयरों के साथ, मतलब नहीं, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा जनाब, बाकी दूसरे टॉपिक पे हम जो बात करें तो जोस बटलर कीप्स गेटिंग आउट, ओनली 2 मोर टेस्ट टू सेव हिज करियर, ये डैरन गॉफ कह रहे हैं। बात ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ साइड पे और आप मुझे उस वक्त मेरी टीम में बटलर डलवाना चाह रहे यार, आप वीडियोस निकालो, आप ये दूसरी दफा बात कर रहे हो। मैंने आपकी टेस्ट टीम में बटलर नहीं डलवाया। इमोशनल नहीं, आप ये दूसरी दफा मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं है ये, मैंने इंडिया में खेलते हुए कभी भी नहीं कहा कि आप बटलर को अपनी टीम में टेस्ट में डालें। इमोशनल ना हो, आगे चलें। नहीं आप, अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे। ये तो मतलब जानबूझ के पंगे ला रहे हैं। नहीं, पंगा नहीं ला रहे, मैं कह रहा हूं थोड़ा इंजन गरम करा थोड़ा। अच्छा जी, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, उसकी जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से, वेस्ट इंडीज के तो खैर पहले दफा 40 पॉइंट उनको मिले हैं। अच्छा, 120 पॉइंट्स की ये सीरीज है, 3 मैचों की, ये तो आपको पता ही है, और 2 मैचों की हो तो
60 पॉइंट्स होते हैं, फिर इसी तरह अगर कम ज़्यादा हो तो वो डिवाइड होते रहते हैं, 2 से खैर कम तो है ही नहीं। तो इंडिया टॉप पे अभी तक 360, और हालांकि हारे 2 मैच वहाँ पे न्यूजीलैंड में, लेकिन वही हारे, बाकी सारे जीते। 360 इनके हैं, ऑस्ट्रेलिया 296 है, न्यूजीलैंड 180, इंग्लैंड के 146 है, और बेतहाशा मैचेस ये खेल चुके हैं, लेकिन पॉइंट्स इनके 146 हैं अभी तक। पाकिस्तान के भी 140 पॉइंट्स हैं, और अगर वो बांग्लादेश आ जाती हमारे साथ, यहाँ मैच हो जाता, मोस्ट लाइकली पाकिस्तान जीता था, तो 200 तक हमारे भी हो जाते थे। हाँ यार, पहले हमें हराया ना बांग्लादेश, कितने आसानी से हराया यार। आप तो बांग्लादेश में भी ऐसे देखते हो यार, हराया हमने उनको, कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। तो बाकी सारी टीमें जो उनके पॉइंट 100 से नीचे, आप बांग्लादेश से खुश हो, श्रीलंका से खुश हो, जिम्बाब्वे से खुश हो, युगांडा से खुश हो, वियतनाम से खुश हो, नाइजीरिया से खुश हो, अच्छा। दुनिया क्रिकेट कहाँ चलेगी, आप खुश रहे। तो अभी जिससे खेला है तो उसी से होगा ना। चले अभी पता लग जाएगा ना। अच्छा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में तो हर कोई हारता है ना। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को छोड़े, अभी इंग्लैंड में देख लेते हैं ना। चलो यार, आपके मोराल्स जो है ना, टेल्स और आप शुभ बोलो यार। मेरे शुभ बोलने से क्या मतलब है, वो शुभ हो जाएगा शायद। मिसबाउल आगे अपनी मेंटालिटी चेंज कर लेगा, घूमते फिरते वीडियो देख ही ले। आप शुभ तो बोलो ना। अच्छा भाई, अल्लाह करे जनाब रिजवान साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाए, बस क्रिकेट बेशक ना पूरा हो। अच्छा जी, एक पुराने फॉर्मर क्रिकेटर कोच है, नाम है जी उनका इंडिया के गैकवाड, वो कह रहे हैं जी कोहली हैज द बेस्ट पॉसिबल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। मैं इससे थोड़ा बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता। वैसे अर्जुमन गैकवाड बहुत बड़े प्लेयर थे इंडिया के, अगर ये वही हैं। क्या कहते हैं आप, इन्होंने क्या बोला, सही बोला? नहीं, टीम तो उनके पास बहुत अच्छी है, बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नहीं, बेस्ट इन द हिस्ट्री, यू कैन आर्गू ऑन दैट, बट आई कैन स्टिल से यस, वाकई उसके पास बेस्ट टीम है, इसमें कोई शक नहीं है उसके पास बेस्ट टीम, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, जीतना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। ठीक है जी, है बेस्ट टीम। एहसान मानी साहब कह रहे हैं ही डिनाइज स्पेकुलेशंस ऑन द रिटर्न ऑफ बिग 3, और दूसरा वो कह रहे हैं कि एशिया कप को लेके हमने तो पहले श्रीलंका के साथ डील शील कर ली थी, तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या घसियानी बिल्ली खंबानो चे, तुसी ते सुत्ते पे सो मेरा भाई, कित्थों जाग पे हो, छोड़ो आगे चलो। एक गल्ला ही नहीं, सुत्ता सी हो, ही डजंट नो आप बयानात क्या दे रहे हैं, आपका सिर पैर नहीं, फिर आप गंगुली पे गुस्सा कर रहे हैं। आप भाई, आप अपने आप को तो देखे ना, मेक योर हाउस इन ऑर्डर, पहले दूसरों को कहने से पहले खुद को ठीक करें। ठीक है जी। इंजमाम जो है अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो डालते हैं, उन्होंने क्रेडिट दिया है सुनील गावस्कर को, कह रहे हैं कि जैसे मैं 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब दौरा इंग्लैंड में गया, दौरा मतलब सीरीज श्रृंखला क्या बोलते हैं आप लोग, श्रृंखला जब हुई इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहाँ पे श्रृंखला समथिंग लाइक दिस, तो शॉर्ट बॉल पे मुझे बड़े इश्यूज हो रहे थे, तो वहाँ पे एक कोई एग्जीबिशन मैच था, उसमें सुनील गावस्कर साहब भी खेले थे, तो मैंने उनको इशू बताया कि सुनील भाई ये मसला आ रहा है, मुझे शॉर्ट बॉल का बड़ा मसला आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही बात है छोटी सी, उस पर काम कर लो, कि आपने माइंड में पहले से नहीं सोचना कि शॉर्ट बॉल आ रही है, आप बॉल को उस पर मेरिट पे खेले। वो कहते हैं पहले से अगर आपने माइंड बनाया हो तो फिर वो ऑकवर्ड पोजीशन पे बंदा चला जाता है। तो कहने यही बात मैंने असूल माइंड में रख के मैंने नेट्स में प्रैक्टिस की, तो उसका बड़ी मुझे फ़ायदा हुआ। वो कह रहे हैं जितना अरसा भी मैंने बाद में क्रिकेट खेला तो मुझे कभी शॉर्ट बॉल से मसला नहीं हुआ, और वाकई इंजमाम हमने देखा है वो बड़े पुल मारते थे, एम्ब्रोज को भी पुल पे छक्के मारे, वो तो गुस्से में मारा था वो तो फ्लिंट ऑफ वाला काम हुआ। सही बात है। अच्छा जनाब, थोड़े से 2-4 मैसेजेस हैं मेरे पास, फिर मौसम भी आपके नाम लेंगे। असदुल्ला कह रहे हैं जी, व्हाट स्पेशल वेस्ट इंडीज नीड टू डू टू विन दिस सीरीज, हाउ मच कैपेबल दे आर टू डू सो, फोकस, कंसंट्रेट एंड डोंट लेट देम ऑफ द हुक। अच्छा, बेस्ट टाइम है वेस्ट इंडीज के लिए, कैरी द मोमेंटम, वो ना हो जाए, क्या कहते हैं, इजी ना हो जाए। ठीक है जी। और अंशु जेट्टी ने बोला था जी वर्ल्ड कप पे भी आप बात करें, आजकल हमने बात कर ली। मोहम्मद आसिफ बोले असद शफीक विल बी द लीडिंग रन स्कोरर इन पाकिस्तान इन द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, तो लेट्स सी, अच्छे खिलाड़ी हैं असद शफीक। आई पर्सनली वांट के ऊपर से ना आबिद अली, शान मसूद ये स्कोर करें। हाँ। ये मज़ा आएगा, क्योंकि बड़े अरसे से हमारे ओपनर नहीं स्कोर कर रहे। हाँ, सही बात है। अनूप कुमार हैं, वो कह रहे हैं जी प्रेडिक्शन मैंने जीत लिया तो मैं आपको ट्रीट दूं। तो भाई प्रेडिक्शन में मैं कोई किसी मैच से कोई बैट शैट तो लाई नहीं सी, जरा मैंने कोई माल पानी मिले है तो बस और दे देंगे यार ट्रीट, क्या हो गया, हम देंगे ट्रीट आपको, ये जुम्मे को फिक्र ही ना करें। हाँ, जुम्मे को बर्थडे है ना इनकी
नहीं इंशाल्लाह वी विल कट द केक और आपको शामिल करेंगे जरा हाँ, लाइव सारों आएंगे को इंशाल्लाह। शामिल करेंगे। अनमोल प्रीत सिंह कह रहे हैं जी दोनों टीमें क्या क्या तब्दीलियां कर सकती हैं इंग्लैंड और उसकी वेस्ट इंडीज की? के ऊपर फोर्स्ड हो सकती है अगर उसकी वो जो ब्रूज टो है ठीक ना हुई तो कैम्बल की, वरना वो इसी तरह रूट और इनको तो आना ही आना है, रूट ने तो वापस आना ही आना रूट और है ब्रॉड ब्रॉड भी, को। I guess। अच्छा, अब कल एक आर्गुमेंट चल पड़ा ना उस क्या? पर कि जी वो, अब मैं नाम उनका भूल गया हूँ, ट्विटर पे मुझे कह रहे हैं कि जी नहीं ये जो इंग्लैंड है ना, हाँ जी। ये वो रिकंस्ट्रक्शन और फ्यूचर इन माइंड, 38 साल का एंडरसन खेल रहा है फ्यूचर इन माइंड, हाँ। तो ब्रॉड जो एक आपका पेड़ होता है ना, उस पेड़ को नहीं तोड़ते। जब आप पेड़ तोड़ देते हैं ना तो फिर आप, एक तो बेन स्टोक्स ये नहीं डिसाइड कर सकता, हाँ। वो वन आउट कैप्टन था ना टेस्ट के लिए, ये तो परमानेंट जो जब वो बनेगा तो बनेगा ना, अभी तो वो नहीं है। तो बात ये मेरा भाई, जब आप विनिंग कम्बिनेशन को तोड़ते हैं और इस तरह के करते हैं तो फिर यही होता है जी। सही बात है जी। उसके अलावा वेस्ट इंडीज वही जाएगा, आई एम श्योर। हाँ, वो जो बताया अब कैमरूज को बाहर बिठाना मैं तो नहीं समझता, वो खेलेगा, उसने बॉलिंग वो बहुत तो कमाल उनका- की है, विकेटें बेशक नहीं ली, अच्छा वो बॉलर है उनका, और प्रेशर डाला है। मैं क्या बात कर रहा था यार, हाँ सही कह रहे हैं, रूट वापस आएगा और ब्रॉड वुड की जगह सीधा ब्रॉड है, और जब वो रूट वापस आएगा तो मेरे ख्याल में किसी डेलनी को आई गेस अब काफ़ी चांसेस मिले हैं, बाकियों ने फिर भी 50-50 किया है कुछ, तो अब देखते हैं कि क्या सीन होता है। प्रिया रॉय है, वो कह रहे हैं जी रिजवान भाई आपको लग रहा है काफ़ी वजन आपने कम किया, और कीटो डाइट वो कह रहे हैं क्या सीन है इसका। हाँ वाकई मैंने 4-5 किलो 2 हफ्ते में लूज़ किया। पहले मैं जिम जा के एक्सरसाइज कर करके मर जाता था, तो कोई मशीनें तोड़ दी इसने। इतना कोई कम वज़न नहीं होता था, और इसमें ये डाइट ठीक है, मतलब खाना पीना भी खुला है, और इसमें फंडा ये है कि जी आप जो कैलोरीज, मतलब आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें कैलोरीज उसमें होती है, उसमें ये कि फ़ैट आपने कंज्यूम करना है 70%, 25% आपने 20 से 25% प्रोटीन और ओनली 5% कार्बोहाइड्रेट। मतलब पंजाबी फैमिली च रहिंदे होए अंदाज़ा करो, ना मैं चावल खादे ना मैं रोटी खादी, 15 दिन हो गए। पराठा भी नहीं खाता, नहीं जुल्म खाता, दिन नहीं था। खाता। एक खाता वैसे, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਸ इसको खा एक लिया खाता सी। ते बट वो इतना ऑयल ऑयल नहीं था, ऑयल नहीं था उसमें उस तरह का। तो ये बड़ा एक अपने आप पे साथ जुल्म करना होता है, लेकिन अगर आपके माइंड में हो गया आप वेट शेट लूज करना है यार, जरा अच्छा दिखना है, तो आप कर लेंगे। कॉन्शियस वेट 3 से कॉन्शियस 4 दिन आप ये करें और आपको फिर आदत हो जाती है। अब आदत हो जाती है। आप यूट्यूब पे, इस पे खैर अब टाइम कम है, आप यूट्यूब पे लिखेंगे कीटो डाइट इन उर्दू, हिंदी, अगर इंग्लिश में भी बहुत वीडियोस बनी हुई हैं, आप देखें आपको पता चल जाएगा वहाँ से। अब करें, आपका बिल्कुल वो वज़न जो है वो लूज़ होगा। अभिजीत गैटवाट कह रहे जी स्टोक्स नॉट एग्रेसिव कैप्टन, और वो कहते हैं जी अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होता तो वेस्ट इंडीज़ के अगर 27 पे 3 आउट होते तो निश्तबाद कर देते। व्हाट इज निस्तो नाबूद कर देते। हाँ, इस तरह। निस्तो नाबूद होगा, हाँ। ये कर देते जी। रोबिन कह रहे हैं जी फवाद आलम को चांस मिलेगा? मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। नहीं, अगर देखो इस पे अगर तो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक फ़हीम को खिलाते हैं तो फिर तो चांस कैसे बनेगा फवाद आलम का? नहीं, 3 फास्ट बॉलर और 1 ऑलराउंडर, आप ये कह रहे जी हैं ना? जी, तो फिर तो नहीं बन सकता। नहीं बनता, लेकिन देखें बात पता है क्या है, 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। आप पहले भी 6 बैट्समैनों के साथ गए हैं, 7वां कीपर होता था, 4 बॉलर होते थे। बहरहाल अगर आप एग्रेसिव माइंड के साथ जाएंगे, आई विल सपोर्ट दैट। 5 बैट्समैन, 1 कीपर एंड 5 बॉलर्स, आई विल सपोर्ट दैट। मोहम्मद जुनैद कह रहे हैं जैसन रॉय से पूछा गया कि आप अगर ओपनिंग करेंगे तो किसके साथ, रोहित आपका पार्टनर चूज़ करेंगे या वार्नर, तो उन्होंने रोहित किया, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई अजूबे की बात नहीं है, बड़ी सही बात उन्होंने की है। रोहित का जो ओडीआई इसमें रिकॉर्ड है, तो पिछले ख़ास तौर पे जो 6-7-8 सालों में रेवोल्यूशन जो लेके आए रहे, तो 3 दफ़ा तो उन्होंने डबल सेंचुरी रिकॉर्ड की अंबार है। देखे ना इन 6 सालों में कितनी दफ़ा तो वो नंबर 1 पे रहे हैं रोहित। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऋषभ पटेल का मैसेज था, उसके अलावा भूषण गेकार ये कह रहे हैं जी ब्लैकवुड जैसा कोई एग्रेसिव बैट्समैन है कोई पाकिस्तान की टीम में? अब देखें असद शफीक जो है वो निस्बतन तेज़ रन्स करता है, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, और वो ही इज सॉर्ट ऑफ बैट्समैन। नहीं, वो ब्लैकवुड जैसा तेज नहीं मारता, लेकिन ही इज अ टेक्निकली वेरी साउंड बैट्समैन, बहुत अच्छा ब्लैकवुड से तो टेक्निकली बहुत ही बेहतर अच्छा है, बैट्समैन, और रन्स भी वो निस्बतन पाकिस्तान में जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी निस्बत तेज यार। खेलता है। ब्लैकवुड के तो इससे पहले इतने फॉलोअर नहीं थे जितने उन्होंने रन कर दिए। उसका जो है वो रिकॉर्ड मारा है वहाँ पे डोमेस्टिक में भी वो, लेकिन खैर उनसे इनिंग्स ये आनी थी आगे। सूजे कह रहे हैं जी वो कह रहे हैं जी 10 बंदे तो पाकिस्तान की टीम में कंफर्म्ड ही हैं,
तो एक आधे की है 10 फवाद स्लॉट्स आलम की ये तो लिए। वो देखें, वही हमने बात की, अगर तो 7 इंक्लूडिंग विकेट कीपर 7 बैट्समैन के साथ जाएंगे तो फिर उनको शायद शामिल कर लेंगे, नहीं तो फिर जो है बॉलर जी मौसम में निकालें हम मैसेज। आपने कुछ नाम जो लिखे नहीं होंगे ठीक है, मैं ये बात है अगर ये जाते हैं। विक्की वर्मा है जी, विजय पारेख प्रकाश हैं, सूरज भंस्कार हैं, BHANSKAR, हाँ जी। धीरल पारेख हैं, विष्णु कोहली साहब हैं जी, अच्छा गुरबेज मन हैं जी, गुरबेज मन साहब हैं, खुशगरा सैनी साहब हैं, हनी आहूजा हैं, लैंग्वेज का हनी आहूजा लैंग्वेज का कुछ आहूजा कह रहे है हैं। ना नाम। हाँ, जतिंद्रा बर्मन है जी, नीलम सोनावीन है जी, ये पवन कुमार हैं जी, दिया प्रकाश सिंह है, वो हमारा कहते हैं जी अल्लाह करे आपके सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आपका रोज़ शो देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुरदीप भरमवाला पंजाब से हैं जी, ये रेगुलर हमारे देखते हैं जी और कहते हैं जी इस तो बगैर साड़ी सुबह ही जिस तरह नाश्ता मस्ट है इसी तरह शो भी मस्ट है थैंक्स जी। फॉर योर बहुत लव शुक्रिया एंड काइंडनेस भाजी। एंड एप्रिसिएशन। सर सिंह साहब ने जी कोई ते अब्दुल्ला खान साहब ने, सौरव महंती साहब ने, अच्छा जी इस तो अलावा जोबन धांजू साहब ने, अंशु जैती साहब ने, वो कह रहे सन वर्ल्ड कप 2019 का जड़ा आज असी डिस्कस करता जी आज फाइनल देखें आपने कहा और हमने डिस्कस। विष्णु जगनीत हैं जी, उनके दोस्त हैं जी रंजीत सिंह राठौर साहब जो हमारे रेगुलर वो व्यूअर थे, उन्हें कोरोना हुआ हुआ है तो हमारी बेस्ट विशेस हैं। अमिताभ साहब भी, ऐश्वर्या उनकी बेटी जो जितने जो भी हैं वो सारे जल्द से जल्द, जो भी है कॉमनर्स भी हैं, जल्द से जल्द जहाँ भी हैं जिस भी बीमारी में हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। पंकज शर्मा है जी, नितेश व्यास हैं जी, अरविंद पाटिल हैं जी, मुबारक रेन हैं जी, इसके अलावा सुजय साहब ने भेजा था जी कि सर स्टिल आई बिलीव 10 नहीं टेक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है इसमें समझ नहीं आ नहीं, रही। वो ये जो मैंने कहा कि 10 कंफर्म्ड है, वो सूझे वही नाम था आई गेस। अच्छा वही आपने हाँ, पढ़ लिया है, हाँ जी, चलो हाँ बस जी। फिर तो बहुत अच्छा किया आपने। और इसके अलावा जी जे ठाकुर साहब हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, सब्सक्राइब करन, जिन्होंने ये तो- बेल ये आइकन तो अब वैसे कहने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। आप वीडियो जैसे ही ओपन करें, आप पहला काम आप ये किया करें कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर किया करें और क्या होता है जी, अच्छा मैं सब्सक्राइब किया कहना करें। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਕੰਫਰਮਡ ਹੈ ਠੀਕ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ- ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ। ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ like ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। हाँ देखा जाएगा है। ਇਹ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। बहरहाल जी बड़ा मज़ा आता है जिस तरह आपको आता है, इसी तरह आपका जो कमेंट्स हैं, फीडबैक है, ट्विटर जहाँ भी है वो लाइव लाइन होता है, मज़ा देता है हमें पता लगता है हमने कहाँ पे गलती की। बाकी जो हमारी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं उन्होंने माफ़ कर दिया करो, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बिल्कुल सही है जी। Love you टेक all. केयर ऑफ योरसेल्फ, टॉक टू यू टुमारो इंशाल्लाह। कीप राइटिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन और ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ we will take your names and your questions. Take care of yourself. Talk to you tomorrow. Until then, take care. Bye bye.